हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने सीएसएस की सीरीज को स्टार्ट किया था और अपने पिछले कुछ वीडियोस के अंदर हमने सीएसएस के कंप्लीट टेक्स्ट प्रॉपर्टी को डिस्कस किया था। ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे फॉन्ट्स का, और हालांकि ये एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं, बाकी एक नेक्स्ट वीडियो होगा फॉन्ट्स पे जिसके अंदर हम उसकी स्टाइलिंग और उसकी साइज वगैरह के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि फॉन्ट्स होते क्या हैं, फॉन्ट्स का यूज करने का तरीका क्या होता है, और फॉन्ट्स का इम्पैक्ट क्या होता है वेबसाइट डेवलपमेंट में। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जब भी कोई चैनल पे नया वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फॉन्ट्स होता है कि एक्चुअल में क्या होता है कि जब भी आप कोई कंटेंट को प्लेस करते हो, लाइक आप अगर वर्ड डॉक्यूमेंट में वर्ड पेज पे अगर कुछ टाइप कर रहे हो तो वहां पे भी बाय डिफॉल्ट एक फॉन्ट्स होता ही है। और इन मैक्सिमम डॉक्यूमेंट्स में क्या होता है, जैसे गूगल डॉक की बात करो आप, तो वहाँ पे मैक्सिमम डॉक्यूमेंट्स में एरियल फॉन्ट बाय डिफॉल्ट होता है। तो आप जो भी टाइप करते हो उसका उस हर एक कैरेक्टर का शेप कैसा होगा ये वो फॉन्ट डिफाइन करता है। ठीक है। जैसे कि अगर आप टाइम्स न्यू रोमन यूज कर रहे हो तो वहाँ पे उसके हर एक एज पे, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एफ है, एफ में यहाँ पे इस एज पे भी थोड़ा सा बाहर की तरफ निकला हुआ है, तो हर एक एज पे थोड़ा थोड़ा बाहर ही निकला हुआ है। तो ये फॉन्ट्स क्या करता है बेसिकली कि जो भी आपका लेटर है या जो भी आपका कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा ये बेसिकली फॉन्ट हमारा डिसाइड करता है। ठीक है। अब इसके बारे में अगर इसके बाद अगर हम बात करें तो देखिए, जब भी आप कोई वेबसाइट डेवलप करते हो, अगर आप कंटेंट को प्लेस करने जा रहे हो तो वहां पे फॉन्ट का इंपॉर्टेंस बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि जो भी फॉन्ट आप वहां पे यूज करोगे वो आप इस पर्सपेक्टिव में अपने माइंड में ये पॉइंट रख के उस फॉन्ट को यूज करोगे ताकि जो भी बंदा उस वेब पेज को देखने के लिए आए वो उसको कंटेंट को रीड करने में कोई डिफिकल्टी ना हो। तो आप ऐसा कोई फॉन्ट ना यूज कर दो जिससे कि वो प्रॉपर तरीके से रीड ही ना किया जा सके। ठीक है। तो इसीलिए फॉन्ट्स का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। अगर हम बात करें सीएसएस के अंदर तो सीएसएस बेसिकली आपकी 5 जेनरिक फॉन्ट फैमिली प्रोवाइड कराता है, और इन्हीं सभी फॉन्ट फैमिली के अंदर आपके जितने भी नंबर ऑफ फॉन्ट्स हैं वो सभी डिवाइडेड होते हैं। तो आप बेसिकली बोल सकते हैं कि सीएसएस के अंदर एक 5 कैटेगरीज होती हैं, 5 कैटेगरी होती हैं। और हर एक कैटेगरी के अंदर जो भी आपके फॉन्ट्स हैं वो कुछ कुछ फॉन्ट्स उसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं, मतलब कि जो भी आपके एग्जिस्टिंग फॉन्ट्स हैं उन सबको उन 5 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है। तो अगर उसकी हम बात करें तो जो सबसे पहला आपका फॉन्ट आता है ये होता है जो आपका सबसे पहला जो जेनरिक फॉन्ट है, जेनरिक फॉन्ट्स, ये टोटल 5 फॉन्ट्स हैं आपके। ठीक है। इसमें जो सबसे पहला आपका आ जाएगा वो हो जाएगा आपका सेरिफ। ठीक है। दूसरा होता है आपका सेंस सेरिफ। ठीक है। एंड तीसरा होता है आपका मोनो स्पेस। एंड देन होता है आपका कर्सिव। एंड लास्ट होता है आपका फैंटेसी। ठीक है। तो ये टोटल 5 आपके जेनरिक फॉन्ट्स होते हैं सीएसएस के अंदर। और इन्हीं 5 फॉन्ट्स के अंदर क्या होता है आपका कि जो भी फॉन्ट अवेलेबल है वो इन्हीं फॉन्ट के अंदर बेसिकली क्या किए जाते हैं, डिफाइन किए जाते हैं। ठीक है। जैसे अगर हम बात करें जो सेरी फॉन्ट है, तो सेरी फॉन्ट की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर आपका बेसिकली जो फॉन्ट्स इंक्लूड किया जा सकते हैं वो बेसिकली हो जाएंगे आपके टाइम्स न्यू रोमन हो गया। ठीक है। टाइम्स न्यू रोमन जो है उसको बेसिकली इस सेरी फॉन्ट में रखा गया है। वैसे ही आपका गारामोंड हो गया, ये भी आपका सेरिफ वाले कैटेगरी में रखा गया है। वैसे ही अगर आप बात करते हो इसका सेंस सेरिफ का, तो सेंस सेरिफ के लिए भी आपके पास जैसे एरियल है जो हमारा बाय डिफॉल्ट होता है, तो ये सेंस सेरिफ के अंदर रखा गया है। वैसे ही आपका हेलवेटिका हो गया। ठीक है। ये भी इसके अंदर रखा गया है। तो ऐसे ही आपकी जितने भी फॉन्ट्स अवेलेबल होते हैं उन सभी फॉन्ट्स को बेसिकली कैटेगराइज किया जाता है इन 5 जेनरिक फॉन्ट्स के अंदर। ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो सेरी फॉन्ट है इसमें आप देख रहे हो ये टाइम्स न्यू रोमन है। तो टाइम्स न्यू रोमन क्या, या जो भी सेरी फॉन्ट जो भी काइंड ऑफ सेरी फॉन्ट होते हैं, जैसे मैंने बताया आपको कि सेरी फॉन्ट गारामोंट भी होता है, टाइम्स न्यू रोमन भी होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉन्ट यूज हो रखा है। और इस फॉन्ट की स्पेशलिटी ये होती है या इस वाले ग्रुप की, सेरिफ ग्रुप की, कि इसमें हर एक कैरेक्टर जो होता है उसके ईच पे थोड़ा सा वो डिजाइनिंग होती है। जैसे अगर आप देखोगे ध्यान से, यहाँ पे जेनरिक है तो यहाँ पे जी के हर एक एज पे है, फिर ई के हर एक एज पे है, फिर एन के हर एक एज पे है, या यहाँ पे टाइम्स न्यू रोमन आप देख लो टी के हर एक एज पे है, आई के हर एक एज पे है।
तो ये कुछ कुछ स्टाइलिंग होती है, तो बेसिकली उसको रिप्रेजेंट किस टाइप से होगा वो ही यहाँ पे फॉन्ट्स के अंदर डिफाइन होती है। अच्छा, अब इसमें अगर हम वेबसाइट डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव में बात करें तो जो सेंस सेरिफ फॉन्ट होता है, जो सेंस सेरिफ ग्रुप होती है, ये बेसिकली कंसिडर किया जाता है यूज करने के लिए, क्योंकि ये इजी टू रीडेबल होते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल होते हैं, जैसे आपका ये एरियल हो गया, हेल्वेटिका होगा, अगर इसको मैं एरियल में चेंज करता हूँ, लेट्स सपोज मैं यहाँ से एरियल में चेंज करता हूँ, तो ये काफी इजी होता है। इसके अंदर मतलब इसकी यहाँ पे आप डिफरेंसेस दे सकते हो। ये जो सेरिफ फॉन्ट था, यहाँ पे हर एक केस पे निकला हुआ है, जबकि यहाँ पे सिंगल लेटर्स हैं, सिंगल कैरेक्टर, यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा डिजाइन नहीं है। तो इसलिए जो सेंस सेरिफ वाली ग्रुप होती है वो बेसिकली इजी टू रीडेबल होती है, तो इसीलिए रिकमेंड किया जाता है कि अगर वेबसाइट पर कंटेंट प्लेस कर रहे हो तो ये प्रीफर यही किया जाता है कि हम इस वाले ग्रुप के जो भी फॉन्ट्स हैं उसको हम यूज करें। आप गूगल पे चेक कर सकते हो कि कितने नंबर ऑफ फॉन्ट्स किस किस ग्रुप में अवेलेबल है। ठीक है, तो ये तो हो गया एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन फॉन्ट्स का। अब बात आती है कि फॉन्ट्स को अगर हम सीएसएस के अंदर यूज करना है तो हम कैसे यूज करेंगे। तो इसके लिए जो है सीएसएस क्या करती है, सीएसएस हमें एक प्रॉपर्टी प्रोवाइड कराती है जिसका नाम है फॉन्ट फैमिली। ठीक है, अब इस फॉन्ट फैमिली के अंदर आप एन नंबर ऑफ फॉन्ट्स को डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए मुझे एरियल देना है, तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे एरियल दे दिया। लेकिन अब लेट्स सपोज कि मेरे पास कोई एक ऐसा फॉन्ट है जैसे टाइम्स न्यू रोमन है, ये हो गया। अच्छा, एक चीज और, जैसे मैंने यहाँ पे एरियल दिया तो मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, एक सिंगल वर्ड है, तो यहाँ पे कोई इशू नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे फॉन्ट्स हैं जो कि मोर देन वन वर्ड है, जैसे अगर हम बात करें टाइम्स न्यू रोमन की, तो टाइम्स न्यू रोमन आपका ये 3 वर्ड्स हैं इसके अंदर, राइट। मैं इसको थोड़ा मैक्सिमाइज कर देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल 3 वर्ड्स हैं। अब हर एक वर्ड के बीच में स्पेस है। तो जो सीसस की फॉन्ट फैमिली जो भी प्रॉपर्टीज की वैल्यू होती है, आपको पता है कि अगर वो आप स्पेस दे रहे हो तो फिर उसको आपको कोटेशन में रखना पड़ता है। तो इसमें क्या होता है कि जब भी आप कोई ऐसा फॉन्ट यूज कर रहे हो जिसके अंदर मोर देन वन वर्ड है और वो स्पेस सेपरेटेड है, तो उस केस में आप उस फॉन्ट्स को बेसिकली क्या कर सकते हैं, केवल और केवल उस फॉन्ट को आप डबल कोट्स के अंदर ले सकते हैं। तो बेसिकली हम कोई प्रॉब्लम ना हो इसके लिए हम टाइम्स न्यू रोमन को डबल कोट्स के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कोई भी फॉन्ट है जिसमें अगर मोर देन वन वर्ड है एक्सक्यूज मी, मोर देन वन वर्ड है, तो उस केस में आप इस डबल कोट्स का यूज कर सकते हो और उसके अंदर यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन अराइज होता है कि जो फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी है इसके अंदर हम केवल एक ही वैल्यू दे रहे हैं, एक से ज्यादा वैल्यू दे सकते हैं या नहीं, या अगर दे सकते हैं तो फिर उसका इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, तो पहले तो ये देखते हैं कि उसका इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए क्या होता है कि जैसे लेट सपोज कि मैंने वेबसाइट अपने सिस्टम पे डेवलप किया, मेरे सिस्टम में लेट सपोज टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट इंस्टॉल्ड है, मैंने यहाँ पे फॉन्ट फैमिली अपने वेबसाइट के कंटेंट के लिए दे दिया टाइम्स न्यू रोमन। मेरे सिस्टम पे ये प्रॉपर वर्क करेगा। जब मैं इस सर्विस को होस्ट कर दूंगा और वो जब आप अपने सिस्टम पे चलाओगे, हो सकता है आपके सिस्टम पे टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट अवेलेबल ना हो, तो फिर वहां पे प्रॉब्लम आती है। तो इसीलिए डिवाइस कंपेटिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए कि कौन सा फॉन्ट कहाँ पे इंस्टॉल है या नहीं है, तो इन सारी चीजों को रिलीव करने के लिए क्या किया जाता है कि आप मोर देन वन फॉन्ट्स को यूज कर सकते हैं, जिसको हम बेसिकली बोलते हैं फॉल बैक फॉन्ट्स। ठीक है, तो फॉल बैक फॉन्ट्स का मतलब क्या होता है कि हम जो फॉन्ट फैमिली हमारी प्रॉपर्टी है, इसमें हम लिस्ट ऑफ वैल्यू को दे देते हैं। जैसे एक ये हमारा फर्स्ट फॉन्ट हो गया, ठीक है, वैसे ही हम यहाँ पे दूसरा फॉन्ट एक यूज कर ले रहे हैं, लेट्स से एरियल। ठीक है, तीसरा फॉन्ट्स मैं यूज कर ले रहा हूँ हेल्वेटिका। ठीक है, ऐसे ही आप एन नंबर ऑफ फॉन्ट्स यूज कर सकते हो, और जो लास्ट है उसमें आप कोई भी जेनरिक फॉन्ट रख सकते हो। ठीक है, तो जैसे मैं रख देता हूँ सैंस सेरिफ। ठीक है, तो अभी इससे क्या होगा और इसका मतलब क्या है एक्चुअल में, पहले तो इसको देखते हैं। तो अगर अभी आप देखोगे तो मैंने इस फॉन्ट फैमिली के अंदर कितनी फॉन्ट्स रखे हैं, 1 2 3 एंड एक ग्रुप है। ठीक है, तो टोटल एक तरफ से देखा जाए तो हमने 4 फॉन्ट्स को यहाँ पे प्लेस किया है। अब ये तो हमें समझ में आ गया कि ये जो 4 फॉन्ट्स हैं इनको बेसिकली क्या कहा जाता है, फॉल बैक फॉन्ट्स। यानी आप एन नंबर ऑफ फॉन्ट दे सकते हो, उसको फॉल बैक फॉन्ट्स कहा जाता है, जिसका मतलब ये होता है कि लेट सपोज अगर जिस सिस्टम पे आप या जिस डिवाइस पे आप इस वेबसाइट को देख रहे हो वहां पे अगर टाइम्स न्यू रोमन इंस्टॉल नहीं है, तो फिर वो नेक्स्ट वाले को देखेगा। अगर ये भी इंस्टॉल नहीं है तो फिर वो नेक्स्ट वाले को कंसिडर करेगा। अगर ये भी इंस्टॉल नहीं है तो फिर वो उस ग्रुप को देखेगा। तो इसीलिए रिकमेंड किया जाता है कि हर एक फॉन्ट फैमिली में जो लास्ट में सबसे लास्ट पे आप ऐड करोगे, वहां पे आपको एक जेनरिक फॉन्ट ऐड करना होगा। ठीक है, या तो आप सेरिफ ऐड कर लो या सैंस सेरिफ ऐड कर लो या मोनो स्पेस या कोई भी एक इसमें से ऐड कर लो, ये रिकमेंड किया जाता है। ठीक है,
तो और एक चीज आपको ये भी पता है कि मोर देन वन फॉन्ट यूज करते हैं और इसका जो प्रोसेस होता है वो लेफ्ट टू राइट होता है। डेट मीन्स कि वो फर्स्टली चेक करेगा इस फॉन्ट्स को, अगर ये अवेलेबल है देन इट्स फाइन, वही आपकी कंप्लीट वेबसाइट के कंटेंट को इस फॉन्ट में दिखा देगा। अगर ये अवेलेबल नहीं है तो वो नेक्स्ट पे जाएगा, ठीक है। और लास्ट में हम लोग क्या यूज करते हैं, ये जेनरिक फॉन्ट्स यूज कर लेते हैं, और इसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, फॉल बैक फॉन्ट्स, ठीक है। तो अब चलते हैं हम अपने वीएस कोड के अंदर और एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं कि इसको कैसे इंक्लूड किया जाता है और कैसे इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो मैं आ गया अपने वीएस कोड के अंदर, और मैं सबसे पहले यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, cssfonts.html, ठीक है। एज यूजुअल हम वाइल अपडेट कोड को लेते हैं, जो भी अनवांटेड पीस ऑफ कोड है उसको यहाँ से रिमूव करते हैं, और मैं इसका टाइटल दे देता हूँ css fonts, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं और मैं यहाँ पे सिंपल एक पैराग्राफ ले ले रहा हूँ, दिस इज जस्ट फॉर showing the use of font family property, ठीक है। ये अपना पैराग्राफ हो गया, और मैं यहाँ पे अगेन यूज करने जा रहा हूँ क्या, इंटरनल सीएसएस, ठीक है। तो आपको पता है इंटरनल सीएसएस यूज करने के लिए हमें हेड टैग के अंदर स्टाइल टैग का यूज करना होता है, ठीक है। एंड देन स्टाइल टैग के अंदर आपको बेसिकली क्या यूज करना है, वो एलिमेंट या वो सेलेक्टर जिसके ऊपर आप ये स्टाइल अप्लाई करना चाहते हो। तो मेरे केस में क्या है कि मेरा पैराग्राफ है, मैंने कोई क्लास नेम नहीं दिया, तो मैं सिंपली पैराग्राफ पी टाइप कर दूंगा, एंड देन यहाँ पे मैं उसकी स्टाइलिंग ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर इसकी स्टाइलिंग को प्लेस कर दूंगा। अब मैंने आपको बताया कि फॉन्ट फैमिली को यूज करने के लिए जो सीएसएस प्रोवाइड कराती है वो प्रॉपर्टी होती है फॉन्ट फैमिली, ठीक है। अब इसकी वैल्यू होती है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिस्ट ऑफ फॉन्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए मैं इसको ले लेता हूँ, ये हालांकि आप अपने मन से भी कोई भी फॉन्ट दे सकते हो, ठीक है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पे जो बॉक्स आ रही थी उसके अंदर से, आप अपने अकॉर्डिंगली ऑर्डर को सेट कर सकते हो, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 टोटल 5 फॉन्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। ये ऐसे इसलिए हो रहा है कि देखिए, अगर सपोज कीजिए कि, और यहाँ पे एक चीज, सपोज कीजिए कि यहाँ पे ये फर्स्ट फॉन्ट जो है वो उस सिस्टम पे अवेलेबल नहीं है, तो वो नेक्स्ट फॉन्ट को कंसिडर करेगा। अगर ये भी अवेलेबल नहीं है तो ऐसे ही ये प्रोसेस फ्लो होता है लेफ्ट टू राइट, ठीक है। दूसरी चीज, अगर आप देखोगे तो इस फॉन्ट के अंदर 2 वर्ड है और दोनों के बीच में स्पेस है, इसीलिए इसको कोटेशन के अंदर रखा गया। आप सिंगल कोट से डबल कोट्स के अंदर रख सकते हो। वैसे ये दूसरा फॉन्ट है आपका गिल्स एंड एम्प्टी, ये भी 3 वर्ड्स हैं इसके अंदर और स्पेस सेपरेटेड है, इसीलिए ताकि वो इसको एक सिंगल फॉन्ट कंसिडर करे, इसीलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, कोटेशन के अंदर रखते हैं, ठीक है। तो अभी अगर इसको मैं सेव करता हूँ एंड देन हम लोग इसका पाथ कॉपी करते हैं, एंड देन हम लोग ब्राउजर पे चलते हैं, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ, देन रिफ्रेश करते हैं। तो अभी आप देखोगे तो इसमें से जो 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 भी फॉन्ट मिलेगा, यहाँ पे जो भी फॉन्ट दिया गया, यहाँ से जो फॉन्ट मेरे सिस्टम पे अवेलेबल है वो सबसे पहले यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे, इसीलिए कंसिडर किया जाता है कि जब भी आप वेबसाइट्स को बिल्ड अप करो तो वहाँ पे मोर देन फॉन्ट की लिस्ट को वहाँ पे जरूर ऐड करें, जिसको कि फॉल बैक फॉन्ट्स बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप कि इस फॉन्ट से रिलेटेड हमारी ये बेसिकली एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन क्लास था, जिसके अंदर हमने ये देखा कि फॉन्ट्स होती क्या है, फॉन्ट्स को कैसे यूज किया जाता है, फॉन्ट्स की कितनी कैटेगरीज होती हैं जिसके अंदर कंप्लीट फॉन्ट्स को डिवाइड किया गया है। इसके बाद हमने देखा कि फॉल बैक फॉन्ट्स क्या होती हैं, जिसमें हमने देखा कि एक लिस्ट ऑफ फॉन्ट्स होती हैं जिसके अंदर आप n नंबर ऑफ फॉन्ट्स को ऐड कर सकते हैं। अगर कोई फॉन्ट में मोर देन वन वर्ड है विथ स्पेस सेपरेटेड तो उसको हम कोटेशन मार्क्स के अंदर पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग कोशिश करेंगे कि फॉन्ट्स को कंप्लीट कर दिया जाए, उसके अंदर हम लोग स्टाइल और साइज को देखेंगे कि उसकी स्टाइलिंग एंड साइजिंग को कैसे कंट्रोल की जाती है, एंड देन फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे। ओके गाइज, देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। एंड इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो देन प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके।